पालमपुर नामक गांव में एक छोटे से घर में सीता नाम की एक औरत रहती थी, जिसका एक बेटा था। उसका नाम था राम। वह बहुत गरीब था। उसके पिताजी नहीं थे, बस 2 लोग घर में गुजारा करते थे। उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। एक दिन उसकी माँ किसी चक्कर से कहीं पर गिर गई तो वो वहीं पर बेहोश हो गई और उसकी कमजोरी आ गई। थोड़ी देर बाद सीता को होश आया तो उसके बेटे राम ने उससे कुछ कहा। माँ जी, तुम अपना सारा गहना दे दो जिससे मैं तुम्हारा इलाज करा सकूं। सीता अपना सारा जेवर राम को दे देती है और कुछ बोलती है। बेटा, ये सारा जेवर ले जाओ, बेच दो और ये जेवर से जितने भी रुपए मिले मेरा इलाज करा दो। फिर राम गहने को उठाता है और वहाँ से बाजार की ओर चला जाता है। चलते चलते बाजार भी नज़दीक आ जाती है और वो चला जाता है एक दुकानदार के पास। फिर उधर से गहने बेचकर पैसे ले आता है। पैसे लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर पहुँचने लगता है। घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन वो पैसे को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद अपनी माँ से कुछ बोलता है। माँ जी, मैंने तुम्हारा सारा गहना जेवर बेच लाया हूँ। अब चलो, मैं तुम्हारा अच्छे अस्पताल में इलाज करवा देता हूँ। इतना बोलकर वो दोनों लोग एक एम्बुलेंस के पास चले जाते हैं। फिर अपनी माँ को एक बड़े से अस्पताल में भर्ती करता है और उसकी माँ ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर कहता है घर ले जाओ। फिर राम अपनी माता को घर ले आता है और उसकी माँ एकदम ठीक से चलने लगती हैं, पहले जैसे। घर आकर सीता बेड पर बैठ जाती है और अपने बेटे से कुछ बोलती है। बेटा, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर मैं तेरी शादी कर दूं। माँ, अच्छा सा रिश्ता की क्या ज़रूरत, मैंने एक लड़की देख ली है। ठीक बेटा, तुम मुझसे शादी कर कर घर ले आओ। फिर राम उस लड़की से शादी करने मंदिर चला जाता है और मंदिर से शादी कर कर उसको ले आता है, अपनी माता को दिखाता है। माँ जी, ये रही तुम्हारी बहू। अरे वाह बेटा, बहू तो तुम बहुत खूबसूरत लाए हो। वाह। अगले दिन सीता की बहू सुबह सोकर उठती है और आकर कुछ बोलती है। माँ जी, मेरे लिए चाय बना लाओ। फिर राम कुछ बोलता है। तुम्हें पता नहीं है क्या माँ का इलाज हुआ है? माँ जी, मुझे पता नहीं था आपका इलाज हुआ है। फिर राम की पत्नी वहाँ से चली जाती है चाय बनाने और चाय बनाकर वापस ले आती है। चाय लाने के बाद एक कप अपने सासू माँ को देती है, एक कप अपना पीती है तो उसकी माँ कुछ बोलती है। बहू, तूने ये कप उल्टा क्यों पकड़ा है? और चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है तूने। वाह। फिर दोनों सास बहू हंसी खुशी से रहने